मनुवादियों ने हमेशा अपने फायदे के लिए धर्म और परंपराओं को ढाल बनाया। भगवान की भक्ति और मंदिर की पवित्रता के नाम पर उन्होंने समाज की आधी आबादी, खास तौर पर दलित और शूद्र महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और उनका शोषण किया। देवदासी प्रथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बाहर भक्ति का दिखावा था और भीतर शोषण, अत्याचार और वासना की अंधेरी खाई थी। ये मनुवादी पाखंड सदियों तक चलता रहा और सवाल आज भी वही है कि क्या सचमुच ये काला धब्बा मिट चुका है या अब भी समाज की दरारों में जहर की तरह पल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको देवदासी प्रथा के उस काली सच्चाई के बारे में बताऊंगी जो आज भी जिंदा है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी से, जब हिंदू मंदिरों में देवदासी प्रथा की नींव पड़ी। उस दौर में ज्यादातर ऊंची जातियों से आने वाली कुंवारी कन्याओं को मंदिर के देवता की पत्नी के रूप में चुना जाता था। ये कन्याएं नृत्य, संगीत और भक्ति में पारंगत होती थी। मंदिरों में उनकी भूमिका भगवान के समक्ष नाच गाना, अनुष्ठान करना और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना था। लोग उन्हें देवी की तरह पूजते थे। राजा महाराजा उन्हें भूमि, स्वर्ण और रत्न भेंट किया करते थे। 13वीं सदी तक ये प्रथा खासकर दक्षिण भारत में खूब फली फूली। देवदासियां संपन्न थी, सम्मानित थी और उनकी कला को समाज का संरक्षक माना जाता था। लेकिन समय बदला और ब्राह्मणवादियों की नीयत बदल गई। खूबसूरत देवदासियों पर मंदिरों के पुजारियों, राजाओं और सैनिकों की गंदी नजर पड़ने लगी और यहीं से भगवान का आदेश कहकर उनका यौन शोषण शुरू हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इनके बच्चों को पिता का नाम तक नसीब नहीं होता था। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने खेल बदल दिया। अब ऊंची जातियों की जगह शूद्र और दलित परिवारों की बेटियों को देवदासी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। गरीब परिवारों को पैसे, जमीन और झूठे सम्मान का लालच दिया जाता। माता पिता अपनी मजबूरी और अज्ञानता में बेटियों को मंदिरों को दान कर देते। ये लड़कियां अब नाच गाने की आड़ में ऊंची जातियों के पुरुष की दासी बन गई। हर रसूखदार मनुवादी पुरुष को उनके घर आने की खुली छूट थी। ये भक्ति नहीं बल्कि संगठित वेश्यावृत्ति थी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 16वीं सदी में जब पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर आए तो उन्होंने इस सच्चाई को बेपर्दा किया। उन्होंने लिखा कि ये महिलाएं हीरे, माणिक और सोने से सजी हैं। उनके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे बेनाम हैं। इन्हें भगवान की सेविका कहा जाता है, पर ये सेनापतियों की रखेल हैं। ये मंदिरों में नाचती हैं, लेकिन शहर की सबसे अच्छी गलियों में रहती हैं, जहां कोई भी सम्मानित पुरुष उनके घर जा सकता है। यह कोई भक्ति नहीं बल्कि वेश्यावृत्ति का धंधा है। अंग्रेजों ने भी इसे वेश्यावृत्ति ही माना, लेकिन उन्होंने भी इसे पूरी तरह से रोका नहीं। 1882 में एंटी नाच और एंटी समर्पण आंदोलन शुरू हुआ, जिसने इस प्रथा को खत्म करने की मांग उठाई। 1934 में बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम ने इसे गैरकानूनी घोषित किया। 1947 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी यही कदम उठाया। 1988 में पूरे भारत में यह प्रथा बैन हो गई। लेकिन क्या ये सचमुच खत्म हुई? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2018 में कर्नाटक में 80,000 से ज्यादा देवदासियां थी, जबकि 2008 में उनकी संख्या 40,600 थी। यानी ये प्रथा न सिर्फ जिंदा है बल्कि बढ़ भी रही है। महाराष्ट्र में 8,793 महिलाओं ने देवदासी भरण पोषण भत्ता के लिए आवेदन किया, जिसमें से 2,479 को योग्य माना गया। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में आखिरी देवदासी की 2015 में मृत्यु हुई, लेकिन ये प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। दक्षिण भारत के कई गांवों में आज भी दलित और पिछड़े परिवारों की बेटियों को वैदिक परंपरा के नाम पर मंदिरों में धकेला जाता है। उन्हें जातिवाद के भेदभाव से मुक्ति का लालच दिया जाता है, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी शोषण की बेड़ियों में जकड़ दी जाती है। गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद की जड़ें इस प्रथा को पोषण देती हैं। समाज में हाशिए पर रहने वाले दलित और शूद्र परिवार आज भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के जाल में फंस जाते हैं। सरकार भले ही इसे गैर कानूनी कहे, लेकिन जमीनी हकीकत में ये प्रथा
चुपके चुपके अभी भी फल फूल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि जब तक जातिवाद और गरीबी है तब तक देवदासी जैसी प्रथाएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।